त्याग अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर जिले में चुनावी दौरे के लिए पहुंचे और सीएम पहले पुलिस लाइन के हेलीकॉप्टर से उतरकर बिजनौर के जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी सहित जिले के आला अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे और सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और साथ ही कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही बिजनौर के काकरान वाटिका में सीएम बिजनौर के 8 विधानसभाओं के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उन्हें चुनावी मंत्र देंगे। और क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो फर्स्ट डोज दी गई है लगभग 98% लोगों को दी गई है और प्रदेश में हम लोग इस लक्ष्य को लगभग 98.5% तक पहुंचा चुके हैं। सेकेंड डोज जिन लोगों ने ली है 64% से अधिक लोगों ने बिजनौर में ले ली है और प्रदेश में लगभग 67% लोगों ने सेकेंड डोज भी ले ली है। जीवन को बचाने के लिए बल्कि जीविका को बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, आज उसका परिणाम रहा है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं और इसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में महा कैंपेन का दिन है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और मंदिर में दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना की और वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आसपास बाजार में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा और फिर मथुरा के लिए रवाना हो गए और मथुरा पहुंचने के बाद अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित भी किया। बांके बिहारी मंदिर की 23 कुंज गलियों को भी विकास कर रहा है। लगभग मथुरा वृंदावन निगम क्षेत्र में 70,000 घरों को, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब घर है, उनको शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्म सर्किट, जैन सर्किट और सूफी सर्किट को भी चालू कर धार्मिक पर्यटन को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी की जब सरकार आई तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार देश के करोड़ों गरीबों, आदिवासियों और दलितों की सरकार होगी, पिछड़े समाज की सरकार होगी और मोदी सरकार ने 7.5 साल में इसको चरितार्थ कर दिखाया है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। अखिलेश भाई, सुनते हो तो जरा जवाब दे देना कि आपके शासन में और बहन जी के शासन में 20 साल में ये सब क्यों नहीं हुआ था? जरा जवाब तो देना। आपने भी कम शासन नहीं किया है। देना चाहिए नहीं देना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मित्रों, 1,67,00,000 गरीबों के घर में मोदी जी ने गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाकर धुएं से मुक्त। एक गरीब के घर में जब गैस का चूल्हा पहुंचता है तो पूरा घर धुएं से मुक्त हो जाता है। बीमार आदमी का तो भला होता है, खाना पकाने वाली माँ की आंख की ज्योति भी नहीं जाती, फेफड़े भी इसके सलामत रहते हैं। लगभग 2,61,00,000 शौचालय बना रहे हैं। 2,61,00,000 घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। मित्रों, वो परिवार की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है और इस लिस्ट के मुताबिक दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ेंगे और कुछ दिन पहले ही दारा सिंह बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ सपा गठबंधन कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है
और समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के लिए छोटे दलों का गठबंधन कर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की है और इस लिस्ट में देवरिया के पत्थर देवा से ब्रह्म शंकर त्रिपाठी और मऊ के गोशी से दारा सिंह चौहान, बलिया के बांसडिया से राम गोविंद चौधरी और जौनपुर के शाहगंज से शैलेंद्र यादव लल्लई, कौशंबी के चहल से पूजा पाल और दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप को उम्मीदवार बनाया गया। और इसके अलावा फैजाबाद के गुसाईगंज से अभय सिंह, अंबेडकर नगर के कटेरी से लालजी वर्मा और इटावा से माता प्रसाद पांडे को टिकट दिया गया। और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में करीब 159 नामों की घोषणा की थी और सपा ने दूसरी सूची में 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह दादरी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। अमित शाह आज कई इलाकों में भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, इससे पहले अमित शाह मथुरा में भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए दिखाई दिए थे और अब दादरी से अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी अमित शाह कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं। और इसी के अलावा आपको बता दें कि आज यूपी में बीजेपी चुनाव कैंपेन में लगी हुई है और वहां पर यूपी में बीजेपी का महा कैंपेन है। और इसके अलावा आज राजनाथ सिंह भी यूपी में चुनाव प्रचार करने आए थे और इसके अलावा आज अमित शाह भी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और वहीं आप देख सकते हैं कि अमित शाह कैसे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। का घर घर प्रचार कर रहे हैं और वहीं आपको बता दें, इससे पहले भी मथुरा में भी अमित शाह डोर टू डोर प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे और इस बीच दादरी में भी अब अमित शाह डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और मथुरा में अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए सपा और बीएसपी पर निशाना साधा था। और इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों के घरों में पीने का पानी पहुंचा और लोगों के घरों में सिलेंडर पहुंचा और जिससे आम लोग और यूपी की जनता धुएं से मुक्त हो गई। और वहीं आपको बता दें कि वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल भी किया था कि 20 साल तक आपने राज किया तो अभी तक आपने लोगों को धुआं से मुक्त क्यों नहीं कराया था। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती से भी अमित शाह ने सवाल किया कि उनके भी शासन में अभी तक महिलाओं को धुएं से मुक्ति क्यों नहीं मिली थी।
पहले भी अमित शाह ने मथुरा में और वृंदावन में भी बाजारों के आसपास लोगों में प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। और आप देख सकते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे अमित शाह लोगों में पर्चे बांट रहे और बीजेपी को वोट मांगने की कोशिश करें। बीजेपी के पक्ष में अमित शाह वोट मांगने की कोशिश करें और डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। और वहीं आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और वहीं आपको बता दें कि डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की गई है, जहां पर अमित शाह आज यूपी के दौरे पर हैं। और दादरी के अलावा इससे पहले अमित शाह मथुरा में भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए थे। और इसके साथ ही मथुरा में अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए सपा और बसपा पर निशाना साधा था। घर प्रचार कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि मथुरा में भी डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने के बाद अमित शाह ने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है, एक बार और आशीर्वाद दें और दो देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना देंगे। और शासन अगर अखिलेश के हाथ में होगा तो गुंडा का राज होगा और शासन अगर बीजेपी के हाथ में होगा तो सुशासन होगा। यही आपको बता दें कि जब गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है, एक बार और आशीर्वाद दें बीजेपी को, जिसके बाद अब
यूपी में फिर से सुशासन होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव के हाथों में अगर सत्ता जाती है तो अमित शाह ने कहा कि फिर से गुंडों का राज होगा उत्तर प्रदेश में, और भगवान परशुराम के नाम पर परशुराम पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं और दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए। इस परंपरा को बीजेपी ने बढ़ाने का काम किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण के लिए मायावती की बसपा ने एक लिस्ट भी जारी की थी, और वहीं मायावती पर भी निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि 20 सालों तक और काफी समय तक बहुजन समाज पार्टी ने राज किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को धुएं से मुक्ति नहीं दिलाई। और पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री में बांटे गए, जिसके बाद महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली। और धुएं से जो और वहीं आपने देखा कि कैसे दादरी में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। और वहीं अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों का एक दूसरे पर हमला भी तेज हो गया। और वहीं राजनेता अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर करारा हमला बोला। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, और वहीं और रहेगी भी। और प्रदेश की पहचान सैफाई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास है और इतिहास ही रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस की नेता सुप्रिया सेनेट और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने करारा प्रहार किया। और वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरपीएन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता आरपीएन सिंह प्रचारित कर रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूं। और लल्लू ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे खून के एक एक कतरे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एहसान है, और मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर काम करता रहूंगा और जब तक जीऊंगा कांग्रेस में रहूंगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरपीएन पर हमला करते हुए कहा कि नई कांग्रेस में संघर्ष करने वाले ही रह सकते हैं। यूपी के जमीनी मुद्दे पर राहुल और प्रियंका गांधी के साथ हजारों कार्यकर्ता दिखाई देते, लेकिन आरपीएन सिंह कभी नहीं दिखे। और तंज कसते हुए लल्लू ने कहा कि वो राजा हैं और उन्हें मेरी जैसी छोटी बिरादरी के गरीब आदमी का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना रास नहीं आ रहा था। और वहीं कांग्रेस ने रामपुर में खाली सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। और पार्टी ने स्वार विधानसभा सीट से रामरक्षपाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर और मिलक सुरक्षित सीट से कुमार एकलेव को प्रत्याशी बनाया। और स्वार सीट के प्रत्याशी हमजा मियां कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद बीजेपी गठबंधन के अपना दल एस में शामिल हो गए, और वहीं अब अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद कांग्रेस को स्वार सीट पर दोबारा प्रत्याशी का ऐलान करना पड़ा। और कांग्रेस ने शुरुआत में जिले की 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था, जिसमें स्वार, चमरुआ, बिलापुर और रामपुर सीट शामिल थी। हालांकि टिकट मिलने के बाद चमरुआ सीट से प्रत्याशी बने यूसुफ अली सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन सपा से उन्हें टिकट नहीं मिल सका। और ऐसे में यूसुफ अली फिर कांग्रेस आए और टिकट हासिल करने में कामयाब भी रहे। वहीं कांग्रेस को दूसरा झटका तब लगा जब स्वार सीट से उम्मीदवार नवाब खानदान के हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां ने कांग्रेस का टिकट छोड़कर बीजेपी गठबंधन के अपना दल में शामिल हो गए थे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज यानी गुरुवार को मेरठ आए और वहीं स्वतंत्र देव सिंह 3 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और वहीं इस दौरान वो अपने प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देंगे और साथ ही पार्टी समर्थकों में चुनाव के लिए जोश भी भरेंगे। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बुधवार को मुजफ्फरनगर का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने खतौली में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के घर पर खाना खाया और उधर वाल्मीकि बस्ती से काफिला गुजरा तो लोगों ने बीजेपी के विरोध में नारेबाजी की और उन्होंने हाथरस की घटना पर नाराजगी भी जताई गई थी। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश भर में युवा संसद आयोजित करने का फैसला किया गया और इस कार्यक्रम में पार्टी की ओर से घोषित भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र के बारे में युवाओं से चर्चा की जाएगी ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके और युवा संसद में युवाओं को कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारी प्रतिज्ञा पत्र और भर्ती विधान समेत अन्य की भी जानकारी दी जाएगी। और वहीं प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि युवा संसद के लिए तैयार कार्यक्रम के मुताबिक 28 जनवरी को आगरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 29 जनवरी को प्रयागराज और 30 जनवरी को वाराणसी में हार्दिक पटेल और 31 जनवरी को मेरठ में अलका लांबा और 1 फरवरी को लखनऊ में कन्हैया कुमार और 3 फरवरी को कानपुर में इमरान प्रतापगढ़ी युवाओं से चर्चा करेंगे और इन कार्यक्रमों में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन उपस्थित रहेंगे। और वहीं प्रयागराज में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ट्रेन रोककर हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने के मामले में एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी और मामले को तूल पकड़ने के बाद एसएसपी ने ये कार्रवाई की है और एसएसपी अजय कुमार ने प्रयागराज के उन इलाकों में जहां हजारों की संख्या में छात्र रहते थे वहां जाकर सभी छात्रों को ब्रीफ किया गया और सभी मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया और ये भी कहा गया कि छात्र शरारती और खुराफाती तत्वों के बहकावे में कतई न आए और शरारती तत्वों पर पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है और छात्र कभी भी कानून को अपने हाथ में ना ले और पुलिस उनकी मदद और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और पुलिस के जिन कर्मियों ने गलती की थी, जिन्होंने अनावश्यक बल का प्रयोग किया था, उन्हें निलंबित कर उनके खिलाफ कठोरोत्मक विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के उटरावली गांव में अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बोर्ड उखाड़ने पर भारी आक्रोश देखने को मिला। दरअसल शरारती तत्वों पर वीरांगना के अपमान का आरोप लगाया गया और वहीं वीरांगना के अपमान पर सैकड़ों युवाओं ने आक्रोश जताया और नारेबाजी भी की गई है। गांव ट्रावली से हूँ। हमारा यहाँ बोर्ड लगा हुआ था वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का, वो बोर्ड रात उगाड़ दिया गया है और उगाड़ के ले गए हैं। ये हमें अब तक पता नहीं चला है कि बोर्ड उगाड़ा किसने है, लेकिन ये अपमान हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। अब वीर शहीदों का देखो पूर्वज तो सबके होते हैं, बोर्ड हमारे इस गाँव में पहले भी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं और वहीं बुधवार को कोरोना के 10,937 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,074 मरीज ठीक हुए और इस समय प्रदेश में कोरोना के कुल 80,342 एक्टिव मामले और ये जानकारी चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी है। इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए